सही कहा मित्र। मैं अभी आया। देवी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? संभल कर खेलो, अभी गिर जाते चोट लग जाती फिर। जाओ घर जाओ, अन्यथा तुम्हारे आई बाबा को बता दूंगी। जाओ। देवी, ये प्रलय नहीं, आरंभ है एक नए साम्राज्य का, एक नए युग का और एक नए संचालक के संचालन का। नारायण के रूप में नरकासुर के संचालन का। वैकुंठ। दृष्टिहीन हो, दिखाई नहीं देता। अभी आहत हो जाती तो। पता नहीं सबका ध्यान कहाँ है, तो समझ नहीं आ रहा, सब कहाँ ही खोए हुए। मैं तो दृष्टिपूर्वक ही चल रहा हूँ, किंतु आप क्यों इतना क्रोधित हो रही है? और आप होती कौन है मुझे समझाने वाली? बताओ कौन हूँ मैं? क्यों क्रोधित होते हो? ये गौरी है, अन्न की जौहरी है, क्रोधित थोड़ी थोड़ी अवश्य हैं, परंतु आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, उनको हृदय तक मत ले जाइए। क्षमा कीजिए, जाइए जाइए। वैकुंठ। अब ये वैकुंठ मेरा हुआ, नरकासुर का, नरकासुर का, नरकासुर का। और अपने इस साम्राज्य को अब मैं अपने रंग में रंगूंगा। हरि के वैकुंठ में एक असुर का आधिपत्य। तुमने तो मेरा स्वप्न पूर्ण कर दिया नरकासुर। नहीं असुर माता, आपका स्वप्न अभी शेष है, क्योंकि मेरा अगला प्रहार कैलाश पर होगा, कैलाश पर होगा, कैलाश पर होगा। और बहुत शीघ्र शिव का निवास भी मेरे अधीन होगा। नरकासुर के अधीन, नरकासुर के अधीन, नरकासुर के अधीन। किंतु उससे पहले मैं किसी और पर अपना आधिपत्य जमा कराता हूं। किस पर दृष्टि है तुम्हारी? मैं आपकी मनोस्थिति को समझ सकता हूं, परंतु ये समय विचलित होने का नहीं है। शिव है आप, त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। मुझे दृश्य दिख रहे हैं,
वनों के जलने के, ग्रहों के टकराने के, नदियों के सूखने के और ज्वालामुखियों के फूटने के। मैं प्रकृति हूँ, ब्रह्मांड की उथल पुथल का आभास कर सकती हूँ। इन दृश्यों का कोई अर्थ अवश्य है। कहीं संसार का संहार तो नहीं होने वाला, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं घटने वाला। वैकुंठ पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद ये है मेरा अगला लक्ष्य। ज्ञान के स्रोत वेद। उत्तम, अति उत्तम। वेद निष्कृत हुए तो मनुष्य अपने अस्तित्व का सार भूल जाएगा। अब तक जो विश्वास भगवान से डगमगा रहा था, वो विश्वास अब स्वयं पर से भी उठ जाएगा। अपना होना, अपना श्वास लेना, अपना जीवन सब व्यर्थ लगने लगेगा। भावों से बना मनुष्य पाषाण हो जाएगा और इस संसार के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाएगा। जब ऐसा घोर अनिष्ट होगा तो क्या करेंगे वो शिव शक्ति? नरकासुर के पास वेद है। इस अनर्थ का अर्थ है कि ये संसार केवल ज्ञान ही नहीं, अपने अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह उठा देगा। चारों वेदों के लुप्त होने का भिन्न भिन्न प्रभाव होगा। ऋग्वेद के लुप्त हो जाने से इस संपूर्ण संसार में हर मनुष्य प्रकृति का सम्मान भूलकर प्रकृति का ही शोषण करने लगेगा। यजुर्वेद के लुप्त हो जाने से धर्म, संस्कार, अनुशासन सब समाप्त हो जाएगा और इस समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अरे ये अग्नि किसने बुझाई? हमने नहीं, ये आपने किया है। मुझ पे आरोप लगाता है। मुझ पे आरोप लगाता है। आरोप लगाता है मुझ पे। सामवेद के लुप्त हो जाने से कला, संगीत, रचनात्मकता का मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा। मनोरंजन केवल भावों से नहीं, केवल यंत्रों से उत्पन्न होगी। और अथर्ववेद के लुप्त हो जाने से आयुर्वेद और उपचार सभी अंत हो जाएंगे और ये संपूर्ण संसार केवल रसायनों पर निर्भर होगा।
पुत्र आंखें खोलो। अरे पुत्र आंखें खोलो। वेदों के बिना मानव जीवन के 4 स्तंभ स्वभाव, अनुशासन, स्वास्थ्य और कला सभी ध्वस्त हो जाएंगे। वनस्पति लुप्त हो जाएगी, जल अस्वच्छ हो जाएगा, पशु और पक्षी मृत्यु को प्राप्त करेंगे और मनुष्य तो जीवन जीना ही भूल जाएंगे। और इस अनर्थ का प्रभाव ऐसा होगा देवी पार्वती, जो आपने और मैंने सोचा भी नहीं। अद्भुत नरकासुर, वेदों को अपने आधिपत्य में कर तुमने हमारा पलड़ा और भारी कर दिया। शिव शक्ति इस संसार के आरंभ से पहले से थे और अंत के बाद भी रहेंगे, और कली सदा शिव शक्ति से एक पग आगे रहेगा। मैं भी तो देखूं, 4 वेदों के बिना शिव शक्ति का संसार कैसे चलता है। अभी तो संकटों का शुभ आरंभ हुआ है। जब तक मैं जीवित हूं, इस संसार के और शिव शक्ति के संकट कभी समाप्त नहीं हो सकते। प्रलय तो हमारी सोच से भी अधिक तीव्रता से फैल रही है। हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। ये संसार तो जीवन का अर्थ ही भूल चुका है, संतुलन से विमुख हो रहा है। देवी लक्ष्मी का तेज इन सब के मन से लुप्त होता जा रहा है। जब पेट रिक्त होता है तो मस्तिष्क रिक्त हो जाता है देवी। कुछ भी सीखने, कुछ भी समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें इस धरा पर जीवन को लौटाना होगा, ताकि ये सब करुणा का पाठ पढ़ पाए। तो चलिए शिव शक्ति मिलकर संसार को उसका सार समझाए। देखिए इन किसानों को, इनकी आस का अंत हो चुका है। इस धरा के साथ साथ इनके मन का विश्वास भी सूख चुका है। ये संकेत है इस सृष्टि के अनर्थ का, क्योंकि इस सृष्टि पे चाहे कितनी भी विपदा क्यों ना आ जाए, किसान कभी विश्वास नहीं खोते।
रुकिए। क्या आपने कभी किसी पुत्र को अपनी माता को छोड़ते देखा है? नहीं ना। तो आप लोग अपनी माता स्वरूपा इस धरा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप मौन हैं, इसलिए ये मौन है। मेरा विश्वास कीजिए। आप केवल एक बार विश्वास कर प्रश्न पूछ कर देखिए, आपको उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। जब तक आप आस नहीं हारेंगे, यह धरा भी श्वास नहीं तोड़ेगी। अपने मन में विश्वास का बीज बोइए और स्मरण रखिए कि देवी लक्ष्मी कभी आलस्य का साथ नहीं देती। देवी लक्ष्मी यदि कहीं वास करती हैं, तो केवल स्वच्छ मन है और तन में परिश्रम है। अंग अंग भस्मशाई है, त्रिपुंड धारी वो त्रिपुर सुंदरा है। कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा, ओंकारा सदा शिव नीलकंठ शुपति भोले गंगाधरा। ओंकारा सदा शिव नील। लगता है वर्षा होने वाली है। वीरभद्र त्रिशूलीन अनघा दिगंबरा, कैलाश नाथ महादेवा विश्वेश्वरा, रुद्र भैरव पशुपति भोले गंगाधरा। न वर्षा होगी न हम संपन्न होंगे। लगता है देवी लक्ष्मी हमसे रुष्ट है, हमारे किसी भूल का हमको दंड दे रही हैं। ये अनर्थ क्यों हुआ? कहीं संसार किसी विपदा में तो नहीं? मेरी गौरी मन से जौहरी, आप उदास प्रतीत होती हैं। लगता है आप भूल रही कि आप स्वयं कौन हैं। आप आदि शक्ति हैं, और यदि आज इस प्राणहीन धरा पर कोई प्राण डाल सकता है तो वो केवल आप हैं।
अद्भुत है आपका शकंभरी रूप, जो इस संसार को जीवन, धन और धान्य प्रदान करेंगी। ऐसी अशुभता की घड़ी में भी शुभता प्रदान करेंगी। माता, आज मानव के पास सब कुछ है। धन है, वैभव है, सुख है, संपत्ति है। यदि कुछ नहीं है तो वो है धैर्य। धैर्य को समझाना है तो केवल एक छोटे से बीज को देखिए, जो वर्षों माटी के अंधकार में दबा रहता है और समय आने पर एक बीज से वृक्ष बन जाता है। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, आपके कर्मों का फल वो बीज है जो अंकुरित होने में समय लेता है, किंतु एक दिन अस्तित्व में अवश्य आएगा।